पांडुका सरकार एक ऐसा दिव्य स्थल है, पूरे दुनिया के लिए शोध का केंद्र, और दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों अंतर्गत कोई भी ताप हो, कोई भी संकट हो, कोई परेशानी हो, पांडुका सरकार के दरबार की ओर से आप सबको मार्गदर्शन किया जाता है। पांडुका सरकार के दरबार में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसा विषय नहीं रखा जाता है जिसको विद्वान लोगों की नजर में छोटा महसूस हो। पांडुका सरकार के दरबार में वह बताया जाता है जो विद्वानों को अच्छा लगे, हमारे विद्यार्थी गणों को अच्छा लगे, हमारे आचार्य वृंदों को अच्छा लगे, और हमारे पढ़े लिखे वर्ग को भी अच्छा लगे। कुछ चीजें हैं कि लैंग्वेज क्षेत्र वाइज होती है। कुछ लोगों को होता है, कहते भी हैं कि गुरुजी क्यों 24 घंटे गुस्से में रहते हैं। मैं 24 घंटे कभी गुस्से में नहीं रहता हूं, ये आपकी नजरिया है कि मैं आपको गुस्से में लगता हूं। अपने क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्र ऋतु के अनुसार, यह दिव्य स्थल, इस दरबार की ऐसी गरिमा है कि यहां एक एक शब्द टंकार के किया जाता है, बोला जाता है। आप सुनो, जानो और हृदय में बैठा रहो। पांडुका सरकार के दरबार में बहुत सारे लोग आते हैं जिनके नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के मत भी हैं, और वो दरबार के विषय में यही जानना चाहते हैं कि गुरुजी क्यों नाराज होते हैं, क्यों गुस्सा होते हैं। मैंने कई बार बताया कि जो भक्त लोग आते हैं, मैं जानता हूं, उन भक्तों की भी व्यवस्था को मैं जानता हूं, परंतु हम सब लोग पढ़े लिखे हैं। मालक की सीट पर चपरासी नौकर नहीं बैठ सकता। श्री हनुमान जी पांडुका सरकार का तिलक आप अपने मस्तक पे लगाए हुए हैं, और आप वो तिलक लगाए हुए हैं हमारे पैरों में अपना सिर रख देते हो। ठीक है, मैं आपका गुरु हूं, मैं आपको मार्गदर्शक हूं, मैं आपका आचार्य हूं, आपको संदेश देने वाला हूं। जो भी परमात्मा ने गुरु कृपा से मुझे जो ज्ञान दिया है, उसके माध्यम से मैं आपको एक बताने का मार्गदर्शन काम करता हूं। परंतु यह नहीं कि आप हनुमान जी का सिंदूर मेरे चरणों में झुकाएं। हनुमान जी का सिंदूर तो श्री राम जी महाराज के चरणों में झुकता है, और हम एक मानव हैं, एक इंसान हैं, और हनुमान जी महाराज मेरे इष्ट हैं। तो बहुत सारे लोग जब सिंदूर लगा के मेरे पैर छूते हैं तो मुझे गुस्सा आती है। मैंने उनको उत्तर बता दिया, उनको प्रश्न का जवाब दे दिया, जो कहते हैं गुरुजी बहुत ऐसे बोल देते हैं कि मुझे बुरा लग गया, मेरा हृदय टूट गया। भैया टूट जाए मुझे इससे कोई इतराज नहीं है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। चाहे आपका हृदय टूटे, चाहे कुछ टूटे, आप मेरे हनुमान जी महाराज को प्रणाम कर आए हो, हमारा प्रणाम आपसे आप हो गया। अब मुझे प्रणाम किया, पांडुका सरकार को प्रणाम नहीं किया, तो नथिंग, मेरे लिए आप कुछ भी नहीं हो। मेरी बात अच्छे से सुन लीजिए। जो हनुमान जी महाराज को नहीं मान सकता, जो श्री राम जी महाराज को नहीं मान सकता, वो मेरे लिए कुछ ही काम का भी नहीं है। वो हमारे पैर छूने से क्या पाएगा, मैं क्या करूंगा, मैं कोई भगवान हूं क्या? यदि पांडुका सरकार की तरफ से मुझे प्रेरणा नहीं मिलेगी, अनुभूति नहीं होगी, मुझे संकेत नहीं मिलेंगे, तो मैं आपको क्या बताऊंगा, बताइए। एक सज्जन आए थे, अभी एक दिन पूर्व की बात है, 21 तारीख के दरबार की बात है। मेरे फलाने रिश्तेदार, मेरे फलाने ढिमके
फलाने के वैज्ञानिक है। अरे वैज्ञानिक होंगे अपने घर के होंगे, जब तुम विज्ञान के ही थे तो पंडो घर आए क्या खिलाने? हम बेवकूफ नहीं कि बेवकूफ बनवे आए, तो किसने तुम्हें पीले चावल दिए थे कि पंडो घर धाम आओ? कोई अस्पताल आपको निमंत्रण देता है कि मेरे अस्पताल में आइए? अरे तुम्हें बीमारी हो जाएगी तो अस्पताल पहुंच जाते हो। आप पे संकट है, आप उससे ग्रसित हैं, तो अपने समस्या के समाधान के लिए दरवाजा तलाशते हो। हनुमान जी महाराज किसी को पीले चावल नहीं दे रहे हैं। हां, मैं जरूर कह रहा हूं, ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी पूरा नहीं कर सकते? हनुमान जी को जपिए, प्रभु राम जी का स्मरण कीजिए। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उस समय के शोधकर्ता रिसर्चकर्ता विद्वानों ने ये सबसे बड़ी एक सजीवनी मूली ढूंढी। और वो ढूंढी क्या है? वो सहज मिल जाए कि परमात्मा का गुणगान गाइए, प्रभु राम जी का स्मरण कीजिए, आपकी समस्त प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो ये पंडोकर धाम हनुमान जी हॉस्पिटल है, श्री पंडोकर सरकार हॉस्पिटल है। लेकिन इस हॉस्पिटल में औषधि नहीं दी जाती, क्योंकि मैं औषधि का विशेषज्ञ नहीं हूं। इस दरबार में कोई टैबलेट गोली या सिरप नहीं दिया जाता, क्योंकि यह दवा खाना नहीं है। यहां से तो आशीर्वाद रूपी दवा बनती है, कृपा रूपी दवा बनती है, और पुष्पावती गंगा का जल सिरप होता है। पुष्पावती गंगा का जल अमृत के समान है। लेकिन इसके लिए अपना अपना मत है, अपने अपने विचार हैं। जो घाट के किनारे के हैं उन किनारे ये पहुंच नदी है, ये पुष्पावती गंगा नहीं है। ये कलिकाल के नाम की पहुंच जिसको बोलते हैं, इसका प्राचीन नाम पुष्पावती गंगा है। लेकिन उनके लिए तो ये तो रोज की नदी है, उसमें नहाते भी हैं, जल भी ग्रहण करते हैं, उनको कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जो लोग उनको मन से मानते हैं उनके जीवन में वो शरीर काया कंचन सी हो जाती है, एकदम शुद्ध हो जाती है, अरना सड़ना बुसना खत्म हो जाता है, चरम रोग भाग जाता है। ऐसी पुष्पावती गंगा पंडोकर धाम की धरा से कलकल करती हुई बहती हुई निकलती है। ये पंडोकर वासियों का, पंडोकर धाम के क्षेत्रों का, जिस क्षेत्र से निकले वे सब सौभाग्यशाली है कि मां पुष्पावती गंगा पहु तट पर निवास है। दिया नीचे अंधेरा होता है, मैं कितनी बार बोल चुका हूं। बहुत लोगों को पुष्पावती गंगा से लाभ नहीं मिलता, और बहुत लोगों को तो मात्र देखने मात्र से वो मिलता है जो वहां के घाट पर रहने वाले को नहीं मिलता। रहा ऐसा ही हनुमान जी का सवाल। हनुमान जी महाराज एक कृपा की मूर्ति है, धर्म के मूर्ति है। वहां जो भी उनके चरणों में जाता है, उनके धाम में पहुंचता है, उस भक्त को ऊपर स्वतः ही कृपा हो जाती है, और उसकी भक्ति रूपी मंत्र से वह मंत्र फलीभूत होकर उस व्यक्ति के अमुख नाम का व्यक्ति, जो जिसके मन में परमात्मा के चिंतन के लिए, ईश्वर के चिंतन के लिए पंडोकर धाम पधारा है, उसी के ही तप से उसी का भला हो जाता है। ऐसी पंडोकर धाम की भूमि है। यही सिद्ध भूमियों का महत्व होता है। मेरे पास जो भक्त लोग आए हैं वो ये जानने के लिए आए हैं कि गुरुशरण जी महाराज मुझे भूत भविष्य वर्तमान बताएंगे। कुछ लोग तो इसलिए आए कि हाथ धर देंगे मेरा कल्याण हो जाएगा। कुछ तो ये आए थे देखे तो क्या होता है। जो देखने आए हैं वो देखते रहेंगे, जो पाने आए हैं वो पाके चले भी जाएंगे, और अपने जीवन में धन धन होकर खुशियां मनाएंगे। ऐसी पंडोकर धाम की भूमि पर हजारों हजारों लोगों को सन 1983-86 से लेकर आज दिनांक तक लाखों लोगों का भला हुआ है। सैकड़ों नहीं, लाखों लोगों का भला हुआ है। मुझे 22 वर्ष हो चुके हैं,
1999 से 21 साल होने जा रही है, 96 से लेके 26, 22, 23, 24 साल होने जा रही हैं। मैं 10-11 साल की उम्र से गद्दी पे बैठ रहा हूं। मेरे साथ में जुड़े लोगों को 15, 17, 18 साल हो गई है। जिन्होंने मेरे से, जब मैं छोटा था, जिनके बच्चे नहीं थे, वे पूछने आए, उनके बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए। मैंने एक बार कहा था, कोई पूछना है आपको कितना समय हुआ, हमने कि जब वो मैं जब छोटा था तो एक व्यक्ति आया था, बोले मेरे बच्चा नहीं है। उनसे कहा तो बच्चा होगा, और बच्चा होने के उस बच्चे के बच्चा हो गया। तो कम से कम 18 और 2 साल बाद शादी, 20, 1 साल बाद 21 साल हो गए। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, कई लोग कहते हैं मुझे भी 7-8 साल हो गई। मैं तो कहता हूं मुझे बताए तो प्रमाण कहां पे हो गई। पंडोका सगा का दरबार पूरे बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, वो जहां जहां भक्तों ने बुलाया वहां वहां पंडोकर सगा का दरबार लगता आया है। और हमारे पास एक एक वीडियो उपलब्ध है, VCR वाले। कहीं कहीं की तो कैसेटें भी खराब हो गई हैं। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार उस जमाने से चल रहा है जिस दौरान मीडिया की एक पोल खोल, मीडिया की एक कुछ जलवा होता था। लोग डरते थे कि आप किस बाबा की पोल खोलने वाले हैं। उस जमाने में पंडोकर सगा का दरबार खुला मैदान में चलता था, और कोई मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि पंडोकर सगा के बारे में कुछ इतना भी दिखा सके। लेकिन जो अच्छी मीडिया थी उन्होंने प्रकाश किया, जो बिकाऊ टाइप की थी उन्हें पैसे मांगे। मैंने कहा अपने आने में मौ देखो, पंडोकर सगा के दरबार पैसा लगता है, दिया नहीं जाता। मैं तो लेता हूं, फिर तुम्हें काहे के लिए दूं भाई, मैं खुद मांग रहा हूं। मैंने की फोटो तुम्हें जो दिखाना हो दिखाई है। अरे मुझे जब तो 5 रुपए की 11 रुपए की पर्ची बनाता था, अब तो भैया 11,000 की है। और जो मुझे शोध कर रहे हैं या मेरे पीछे पड़े हैं, सुन लीजिए, मेरी पर्ची तो इतनी भी है कि जितने तुम्हारे पिताजी ने पैसा नहीं होंगे इतनी भी मैं लेता हूं। मैं अहम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो 10-10 लाख, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए भी लेता हूं। और जिसने दिए होंगे उसके पास भी पहले से कुछ लिखा पड़ी होगी, और मैंने लिए होंगे तो मेरे पास भी लिखा पड़ी होगी। अब इतने में किसी का पेट फूल रहा है तो फूलो भाई, फुलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बीमारी हो जाए तो इलाज कराओ। हां, पंडोकर धाम में पैसा लगता है, फीस लगती है, लेता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे पास क्षमता है। यदि कोई कहे मैं 1 लाख रुपए दूंगा, मेरा ये बता दें, मैं कहता हूं 1 लाख रुपए मत दे, तुम तो मात्र 121 रुपए की पर्ची कटवा लेना, 1 रुपए की पर्ची कटवा लेना। जो 10 लाख रुपए देके पूछना चाहोगे हमसे, आप तो 1 रुपए की पर्ची कटवाओ, लाइन में बैठो, तुम्हारा नंबर आए, आप जो पूछना चाहो मैं बताने के लिए बाध्य हूं। काम हो अथवा ना हो वो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन जो आप प्रश्न लेके आओगे उस प्रश्न का उत्तर देने की जिम्मेदारी मेरी है, और मेरी बाध्यता है कि मैंने आपसे फीस ली है। यदि कोई कहता कि मैं भी बता सकता हूं, तो बताओ कितनी फीस है। मैं 5 अक्षर से छठवां नहीं पूछूंगा, मैं देने के लिए बाध्य हूं। इस भारत में ऋषियों के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, महापुरुषों के आशीर्वाद से श्री पंडोकर सगा का एक ऐसा दरबार है जिसको त्रिकालदर्शी सम्राट की उपाधि छत्तीसगढ़ की भूमि से पंचम राजम कुंभ पुंड मेला में वहां की छत्तीसगढ़ के प्रशासन के मध्य श्री पंडोकर सगा का दरबार को त्रिकालदर्शी सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया है, सम्मान दिया गया है। लोग कहते हैं पंडोकर सगा को त्रिकालदर्शी किसने दिया? मेरे पास छत्तीसगढ़ के पूर्व गवर्नर साहब शेखर दत्त जी महामहिम जी के द्वारा पंडोकर सगार को त्रिकालदर्शी सम्राट और भैया ब्रजमोहन जी अग्रवाल और छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि और वहां के संतों के मध्य राजम्ब
महानदी संगम पर पंडोका सरकार को त्रिकालदर्शी सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। जिसको देखना हो तो 2012, 2013, 2014, 2015 में आप वीडियो देख सकते हैं वहां की उपस्थिति के और वहां के शासन के द्वारा पंडोका सरकार के दरबार को लगाया भी गया है। तो पंडोका सरकार के दरबार में हम ये नहीं कहते कि मैं ही त्रिकालदर्शी हूं, हम तो त्रिकालदर्शी है ही नहीं, नथिंग, और कुछ भी नहीं, बैलेंस भी कुछ भी नहीं, जीरो। मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं है, लेकिन शक्ति के रूप में कृपा जरूर मेरे हृदय में है। जिनकी कृपा से मैं गरजता हूं वो है श्री हनुमान जी महाराज पंडोका सरकार और परम पूज प्रसाद गुरुदेव श्री हाथीवान महाराज। मैं खुद कह रहा हूं मेरे पास कोई कृपा नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, लेकिन आशीर्वाद रूपी कृपा जिसको हम पकड़ के नहीं दिखवा सकते, लेकिन जिसके पास वो दृष्टि होगी तो वो कृपा भी देख सकता है। और मेरे पंडोका सरकार को भजिए, कृपा प्राप्त हो जाएगी। एक सज्जन आए थे, अभी एक बच्चा आया था, 7200 की पर्ची कटवाई थी उसने, एक बच्चा और आया था 2100 की कटवाई थी। बोले मैं आप जैसा बनना चाहता हूं। मैंने हम जैसा बनोगे बेटा, बहुत इसके लिए खाओ पियो। हमने 2 शादी की, फिर हम जैसा बनना चाहो महीनों घर नहीं देखा। हम जैसा बनना चाहो तो हमने जिंदगी में कभी अभी तक का लेके जब से होश संवारा अभी तक 2-4 लीटर दूध नहीं पिया हुआ गिनती में, नाप में। हमने अभी तक लेकर के अभी तक 1 केजी अभी तक घी नहीं हुआ खाने में। हमारे चक्कर में पड़ोगे तो ये मांड फूक जाएगा आपका। इसलिए हम जैसे मत बनो। यदि बनना है तो हनुमान जी की कृपा पाओ, उसके लिए राम जी के बन जाओ, राम जी के आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो हम जैसे बन के जन सेवा जरूर कर सकोगे। यदि हम जैसे बनना चाहो तो आपको कई जन्म लेना पड़ेंगे, तब हम जैसे बनने जैसी स्थिति आपकी बनेगी। मैं उनसे कह रहा हूं, वो बच्चा सुन रहा होगा, आजकल तो इसकी होड़ लग गई है, जो चाहे वही पंडोका सरकार बनना चाहता। तो कृपा करके हमें तो बड़ी खुशी होगी कि हम जैसे बन तो जाओ, हमारे जैसे 2 भाई 4 भाई खड़े हो जाएंगे तो और लोगों को जनमानस में धर्म ध्वजा लहरा पाएंगे। लेकिन इसके लिए एक ही मंत्र है जो मैं सार्वजनिक बोले देता हूं, सुन लीजिएगा, कि परमात्मा को जपिए, ईश्वर को जपिए। इनसे बड़ा कोई मंत्र नहीं है, इनसे बड़ी कोई कृपा आशीर्वाद नहीं है। यदि झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ना चाहते हो तो वो मेरे पास नहीं है, किसी और दरवाजा तलाश लीजिए। मेरे पास मंत्र नहीं है और ना मैंने कोई मंत्र सीखे हैं। हां, इतना जरूर है, कृपा के द्वारा जो भी मुझे अनुभूति होती है तो कुछ शब्द मैं अपने मुख से निकालता हूं। मां सरस्वती का आशीर्वाद, गणेश जी बाबा का आशीर्वाद, हाथीनुआर का आशीर्वाद, कि कहते हैं कि जो चीज छुपा लेते हैं वही मंत्र है, जो जान लेते हैं वो ट्रिक है। कहते हैं इसमें ट्रिक है, लॉजिक है, हर चीज के अंदर लॉजिक होता है। ये कैमरे की हैसियत है कि नहीं बताइए? यदि इसके पार्ट्स लोग आप जान गए तो कैमरामैन नथिंग। काय का विज्ञान हम ही बना देंगे, और जब हमने देखा नहीं तो हमारे पिताजी नहीं बना पाएंगे। मेरी बात समझना हम क्या करना चाहते हैं? तो जितने भी मंत्र हैं उनको कहा जाता है कि फ्रय मंत्र तीसरी वाचा सतनाम आदेश गुरु का। तंत्र मंत्र जंत्र टोटक टाऊ जपने पर, छिपाने पर, दुराऊ करने पर, उसको अंदर रखने पर, पटक में अंदर समाने पर, हृदय में समाने पर, और समय में उस मंत्र को गुरु वचन के द्वारा चलाते हैं तो मंत्र भी फलीभूत हो जाता है। तो तंत्र मंत्र जो भी होते हैं, ये भी जो भी टोटके होते हैं, ये सब छुपा के रखने पड़ते हैं। हमारे गांव में आप गए हो कभी, उन्हें झाड़ते हैं फूकते हैं, उनसे लाभ मिलता है। जो चारा आपके पीछे लगा रहता है कोई काम का नहीं होता है। वैद्य आ जाते हैं, आराम से निकालते हैं, एक गोली बनाते हैं, आपको खिला देते हैं, आपका पेट दर्द ठीक हो जाता है। एक चारा लेके हाथ में बांध देते हैं, आपका पेट ठीक हो जाता है। एक चारा को उठाते हैं, आपके सिर पे फेर देते हैं, सिर दर्द ठीक हो जाता है। जो जानता है, जो छुपाए रखे हुए हैं, उसके लिए वो महाऔषधि है। जो जान गए उनके लिए कुछ नहीं है, ये इस काम का है।
लेकिन उपयोग नहीं कर पाते वो लोग, क्योंकि वो लोग खुद है कि यदि आंख में डालेंगे आंख फूट जाएगी। ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जिनको लगाने से फल के बढ़ जाते हैं, जिनको सेवन करने से बड़ी बड़ी श्वास की बीमारी ठीक हो जाती है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो कोई खा लेगा और खुदा खास्ता उसकी आ गई परमात्मा के यहां से, तो वो कहेगा पंडों का सगाड़ के चक्कर में हम मर गए, और हमारे भी निर्मल बाबा जैसा हो जाएगा, समोसा खाने पर डायबिटीज बढ़ गई। तो अपन ऐसी चीज नहीं बताना चाहते, और हम जिस चीज के विशेषज्ञ ही नहीं तो मैं क्यों बताऊं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पंडों का सगा का दरबार भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु है, और जो आप पूछना चाहो वो पूछिए। आपने पर्ची कटवाई है, आपने दान दिया है, आपने फीस दी है, आपकी बाध्यता है कि आपने जब टोकन दिया है तो अपनी समस्या जानने के लिए दिया है। समय दे रहे हो, फीस भी दे रहे हो, और संबंधित हम विषय नहीं बताएंगे तो ये गलत बात है। तो आपने फीस दी है तो अमुक विषय पूछिए, तर्क भी कीजिए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कृपया करके मैं आपकी बात मानूंगा तो मेरी मान लीजिए। सही हो तो स्वीकार कर लीजिएगा, गलत हो तो कहिए गुरुजी आपने जो लिखा है मैं इससे सहमत नहीं हूं। और आप लोग पढ़े लिखे हैं, हर व्यक्ति बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा है। यदि किसी से बेवकूफ बनता है तो आपकी पढ़ाई को शर्मनाक शब्द से मैं सम्मान कर रहा हूं आपको कि आप पढ़े लिखे नहीं है, जीरो हैं। जैसे तो अंगूठा छाप जो होता है ना बगैर पढ़ा ले, वो अच्छा है। किसी के सामने जाओ तो अपनी पढ़ाई पूरी लगाओ। सहज नहीं मानना चाहिए। जब आपकी आत्मा स्वीकार करे, आपकी योग्यता स्वीकार कर ले तो ही प्रणाम करे, नहीं तो हमें कोई प्रणाम की जरूरत नहीं है। हनुमान बाबा को प्रणाम करें, आपको कल्याण होगा। और पर्चे में ना लिखा हो, समझ में ना आ रहा हो तो टोकिए और सत्य बात को ही स्वीकार कीजिए, असत्य बात को स्वीकार ना करें। हमारे पर्चे में नहीं आएगा कोई बात नहीं, जरूरी है कि आप मेरी हर बात मान जाएं। हम 10% लिखेंगे, एक आध तब मना कर भी दोगे तो मुझे टेंशन नहीं है। हमारा मतलब है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर इशारा करना गुरु का कर्तव्य है। गुरु का ये कर्तव्य नहीं कि अंधेरे में अंधेरे फैलाते रहो। आदमी मर रहा है, अपने अंधेरे को साफ करने के लिए आया कि उजाला प्राप्त हो जाए, उसको एक अंधेरा और पकड़ा दो। तो इसके लिए पंडों का सगा नहीं आया, आप पंडों का दाम आए अपने जीवन में प्रकाश के लिए, कुछ चीज जानने के लिए, रोशनी प्राप्त करने के लिए। तो रोशनी देने का काम मेरा है। मैं टॉर्च जला सकता हूं, चलना आपको पड़ेगा उस रोशनी पर, तो सफलता 100% प्राप्त होगी। ये नहीं कि मैंने रोशनी दे दी तो लाभ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। रोशनी दे दी और आप चलोगे नहीं, संघर्ष नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, कर्म प्रधानता तब है जब साथ साथ आशीर्वाद के साथ साथ आप भी कर्म करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यदि पूछने के बाद आप घरे बैठे रह जाओगे तो सफलता नहीं मिलेगी। बाद में मत कहना कि गुरुजी ने कहा था मेरा काम नहीं हुआ। संबंधित विषय के लिए, संबंधित कार्य के लिए, संबंधित स्थिति परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, और समय आ जाने पर, अनुकूल योग होने पर आपकी पर्चा, हमारा एक एक शब्द कलमबद्ध फलीभूत होगा। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन अपने गुरु महाराज पर, श्री हाथीवान महाराज पर, श्री समाधि वाले महाराज, श्री हाथीवान जी महाराज, श्री पंडोकर सरकार और पंडोकर धाम की तपोभूमि मां पुष्पावती गंगा पर इतना भरोसा है कि मैं जो कह रहा हूं सब मां ही पूरी करेगी, पंडोकर सरकार ही पूरी करेंगे, हाथी महाराज ही करेंगे। हम तो कह रहे हैं, कहलवा वो रहे, यही मान के मैं बोलता हूं। अब जो संतुष्ट नहीं हो रहा है तो ना हो, इससे मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुंह पे कहिए कि गुरुजी मैं संतुष्ट नहीं हूं। हम जब तक आपको साथ नहीं छोड़ेंगे, हम जब तक तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेंगे, जब तक तुमसे यहां दरबार में हाथ ना उठवा ले कि नहीं हम संतुष्ट हैं, और घरे जाके आप संतुष्ट रहो ना रहो तो तुम्हारा काम जाने है। यदि मेरी बात को किसी को बुरा लगता है कि महाराज जी पोल खोल देते हैं, महाराज जी पोल नहीं खोलते, महाराज जी को कहां टाइम है पोल खोलने की, तुम लोग खुलवाते हो। महाराज हम संतुष्ट नहीं है, तो हमने कछु बता दो। अब बाहर मां से छुपाने के चक्कर में, पिता से छुपाने के चक्कर में,
पति से छुपाने के चक्कर में, पत्नी छुपाने के चक्कर में आपसी फिर महाराज ये ऐसे ही है, मैंने जाने का चुका का बता दे, हम सब झूठी मूठी बताई। हम तब जाने कि हमारे सामने बोलो, तो हम बता ही नहीं सकते, मैं दिखवा भी सकता हूं। और तुमको ही अकेले नहीं, जितने दरबार में बैठे हैं एक साथ सबको पिक्चर दिखा सकता हूं, फिर तो मानोगे। इसी बात की दरबार में फीस है। कह दी मैं किसी पे आरोप लगा दिया तो मैं सिद्ध भी कर दूंगा, चाहे दुनिया की कोई भी, चाहे उसके बाद कभी दरबार लगे ना लगे, चाहे तुम कभी मेरे पास आओ या ना आओ, मैं अपनी प्रतिष्ठा रखने के लिए मैं अपनी शक्ति, मैं अपनी क्रिया सब उपयोग कर दूंगा। और इसी से आज तक पंडों का सरकार का झंडा घूम रहा है चारों दिशा में कि पंडों का सरकार त्रिकालदर्शी दरबार है, और जब तक बाबा की कृपा रहेगी, जब तक पंडों का सरकार दरबार से ऐसी ही घोषणा होती रहेगी, ऐसे ही शेर की तरह गरजते रहेंगे। और जिसको भी शोध करना है मैं पंडों का सरकार दरबार आने के लिए आमंत्रित करता हूं। ये नहीं कि जब हम नहीं है कहीं चले गए बाहर घूमने फूमने और आप बोले हम होते तो मैं बाबा की पोल खोल देता, ये नहीं चलेगा। संसार में सभी लोग जाते हैं घूमने, और फिर तुम छाती फुलाओगे हम होते तो हम देखते। हम तो कह रहे हैं, हमने कितने लोगों से कहा है कि पंडों का सगा के दरबार में कोई भी मूड नहीं मटक सकता, किसी भूत प्रेत वाले आत्मा वाले शरीर पे किसी पे भी आती हो, पंडों का सगार में मेरे बगैर आज्ञा के कोई हु भी नहीं कर सकता। ये मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है। अब कोई फर्जी है, नकली है, और जिसको गर्राट चढ़ा है, अपने पति को बेवकूफ बना रही, पति पत्नी को बना रहा है, और झूठे ही भूत प्रेत आ रहे, तो जाके ना जी मुष्ट का हमारे पास मार मार के तुम भग जाओ, तुम्हारे भूत भग जाए। हमारे पास थर्मामीटर है ना, पता लग जाता है कि तुम पे भूत है कि नहीं। तो इसलिए ये दरबार ऐसा दरबार है कि यहां कोई मटक नहीं सकता। आप मटका के देख लो, काऊ पे आओ तो कोई मटक जाए। ये हमारे हाथीवाल महाराज का आदेश है कि जब मैं कहूंगा तभी वो आएगा, और वो भी मेरे अनुसार ही रहेगा। और कह दिया समाप्त तो जिंदगी में आ नहीं सकता। और पंडों घर में बंधा हुआ भूत प्रेत जिंद खब्बी सत्तादी कोई भी हो, छूट के नहीं जा सकता। ये नहीं चलेगा साहब हम नीम पे बंधे थे छूट के आ गए। कई माताएं मैंने कहती ना, सब बोले हम तो छूट आए। कहते छूट आए भैया, हमारे 50-50 गनमैन खड़े हो वहां, तुम छूट के बगैर पता ही नहीं पड़ो। कोई थाने में से कोई एक चोर भाग डालना, सब पेपर में छप जाते, एक चोर भाग गया। हमारे स्टाफ इतना बड़ा स्टाफ है और तुम भाग गए, हमें पता ही नहीं पड़ो। इसीलिए वे माताएं भी जान गई ये पंडों का सगा दरबार बड़ा खराब है। कई तो हमको गालियां देती है कि हम महीनों से एक्टिंग करते हैं भूत प्रेत बनने की, और ये व्यक्ति ने 2 मिनट में खोल दी। थोड़ा तो समझता मेरी व्यवस्था को। कई भाई भी लोग देते हैं, कहते यार ठीक नहीं है बाबा जी का काम, बता देते, धीरे से कह देते कि तुम पे कोई नहीं है, तो हम शांत हो जाते। सबसे कह दे घर में पति डंडा मारेगा कि लाखों रुपया खर्च करा दिए, बर्बाद करा दिया। अब उसके पीछे कई माताएं बहने भाई लोग एक्टिंग करते हैं भूत प्रेतों के नाम की। वो क्यों करते हैं? उसके पीछे कोई लॉजिक है कि कोई पे किसी पे जिंदा भूत है तो किसी पे मरा भूत है। अब समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इसलिए हमारे दरबार में सब शांत रहते हैं। असली जिन पे भूत होते हैं जिनके भी तो हाथ फूलते हैं, नकली आवे कहां से? जिन पे असली हो तो उनके हाथ पैर फूलते हैं। भैया कि करेगा ये व्यक्ति तो बड़ा खराब है। तो इसलिए नकली की ताकत नहीं कि यहां आ जाए, और आ भी जाए तो उसका ट्रीटमेंट मेरे पास है, उपलब्ध है। पहले से हमारे यहां दवाई बनी रखी है। बस कृपया करके अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी को समझा के आना कि देखो ठुको पिटो, जान से नहीं जाओगे, लेकिन जिंदगी में भूत भी तुम्हारे साथ लौट के नहीं जाएगा। अब तो बंद कर दिया कुछ समय से, नहीं तो और अब ऐसा बंद नहीं करो कि हमने छोड़ दो। एक सज्जन पे भूत आया, दे कमरे में दे उस दिन ऐसा ही भूत था वो, तो ऐसे ही डॉक्टर बैठे थे यहां, इतना मारा मुकेश गुप्ता जी को पता होगा कि उसके नीले पड़ गई। वो कह हम तो भूत खत्म, हमने कहा रुक जाओ, रह गया हड्डियों में रह गया मैं।
इतना मारा हमने भी जाने कितने दिन से क्रिकेट नहीं खेली थी। दे बल्ला उसके भूत भगा दिए पूरे। वो बिटिया और वो भैया जिंदगी में भूत का नाम नहीं लेता। वो कह रहा भैया हमारे सब भूत भग गए। एक का और था, मैंने 8 टांके आए थे पुराने मंदिर पे, सीधी पिचकारी जैसे चिड़ियां चलती ना मटर के खेत में, ऐसे खून उड़ रहा था सिर में से। मैंने कहा रुक जाओ, रक्त ले रही है, रक्त पी रही है। अरे फालतू का एक्टिंग। इतने भूत फ्री नहीं है कि तुम पे 10-10 20 चढ़े रहे 24 घंटा। उनको कोई काम नहीं है, रोटी खाना, पानी पीना, पूजा करना, कि तुम्हें इतने पापी हो कि तुम पे चढ़े सब। इसलिए मुझे 26 साल हो गए गुरुजी बने हुए। अब लोगों के उनके सामने जाओ जो 1-1 2-2 साल से झाड़ फूक कर रहे हैं, वहां तुम्हारी दाल गप दी जाए। आदमी 6 महीने की ट्रेनिंग करता है, कोई भी कंपनी मांगती है, एक बात पूछती है तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, कितने समय का है, तुम्हारा पुराना पे बताओ, तुम्हें कितने मिलती थी। हम 1999 से गद्दी पे बैठ रहा हूं, जिस दौरान मेरी 1 रुपए की पर्ची कटती थी और 5 रुपए की बड़ी पर्ची कटती थी। मैं उस समय से लेकर के आज दिनांक तक 1 दिन का नागा नहीं है पंडोकर धाम में। और पंडोकर सरकार दरबार को इतना समय हो गया, और पंडोकर सरकार के दरबार के ऊपर बड़े बड़े विद्वानों ने शोध किया, और इतनी किसी की ताकत नहीं हुई कि जो अंकुश लगा के निकल जाए। पंडोकर सरकार में इशारा किया जाता, यहां अंकुश लगाया जाता कि तुम एक कमी सुधार लीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। और इस दरबार पे किसी ने अंगुली नहीं उठा पाई। ये सब बाबा हनुमान जी पंडोकर सरकार का आशीर्वाद है, श्री आतीनोराज का आशीर्वाद है। इसी के साथ आज की वाणी विराम और संदेश यही कि परमात्मा को जपिए, परमात्मा का स्मरण कीजिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। इनसे बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है, इनसे बड़ी कोई भी शक्ति नहीं है, और इनसे बड़ा कोई भी पावर नहीं है, और इनके पास सब कुछ है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ताला और चाबी कुछ भी प्राप्त करना है तो आपके माता पिता के चरण चिन्ह हैं, उनका स्मरण कीजिए, उनका चरण छूइए, समस्त प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। और माता पिता जिस स्थिति में आशीर्वाद दे देंगे वही शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। और तुम माता पिता में घरे कुछ भी बोलो और मंदिर में घंटरिया हिलाओ, कब कृपा होने वाली नहीं है। चक्कर में पड़ो तो एन पड़े रहो, जिंदगी में परेशानी रहोगे।